पुष्पा बनने वाले जहांगीर खान की उड़ी रातों की नींद, पलट गया बंगाल का चुनावी सीन। ममता बनर्जी ने भी जोड़ लिए हाथ। बीजेपी का कमाल, योगी के सिंघम ने तो सबकी गर्मी शांत कर दी। बीच सड़क पर निकाला गया भगवा जुलूस, योगी के सिंघम ने दिया धर के टीएमसी नेताओं को कूट। शांति से किया ऐसा काम, मोदी शाह भी देंगे अब इनाम। योगी राज में तो अजय पाल शर्मा की बल्ले बल्ले। मिट्टी में मिले योगी के सिंघम के दुश्मन, जहां जहां लगी ड्यूटी वहां वहां छूटे टीएमसी नेताओं के पसीने। लोकतंत्र की दिखाई सच्ची तस्वीर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी जीत के बाद पूरी खीर। फ्लावर नहीं फायर है मैं, इस बात को सच कर दिखाया है योगी के सिंघम ने, जिसने टीएमसी के किले में ऐसी बब्बर शेर वाली दहाड़ लगाई कि बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट गए। जो लोग सोच रहे थे कि ममता की सरकार बन जाएगी तो योगी के सिंघम को सब सिखा देंगे, उनकी न सिर्फ बोलती बंद हुई बल्कि ऐसा हाल हुआ कि वो घर से बाहर निकलने में भी शर्म कर रहे हैं। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि आपको याद होगा कि ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो शेयर कर योगी के सिंघम अजय पाल शर्मा पर तमाम मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। लेकिन जब फैसला टीएमसी के विपरीत आया तो अब सबके मुंह पर ताला लग गया। जबकि योगी के सिंघम की चर्चा चारों ओर हो रही है, क्योंकि खबर है कि जहां जहां उनकी ड्यूटी लगाई गई वहां वहां खेला हुआ है और बीजेपी प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई। सिर्फ यही नहीं, जहांगीर खान जैसे नाम जो खुद को अजय मान रहे थे अब पूरी तरह बैकफुट पर दिख रहे हैं। दावा यही है कि जिन लोगों ने सिंघम को धमकियां दी थी अब वही लोग सामने आने से बच रहे हैं और यही बदलाव इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी बन गया। दरअसल असली कहानी दक्षिण 24 परगना से शुरू होती है, जहां अजय पाल शर्मा की ड्यूटी लगी। ये वही इलाका था जिसे लंबे समय से टीएमसी का गढ़ माना जाता था। यहाँ चुनाव का मतलब सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि दबाव, डर और नियंत्रण की राजनीति माना जाता था। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग थी। जैसे ही सख्ती बढ़ी वैसे ही माहौल बदलता चला गया। जहां पहले दबंगों का असर दिखता था वहां इस बार सुरक्षा बलों की मौजूदगी दिखी। वोटर जो पहले घरों में बंद रहते थे इस बार लाइन में खड़े नजर आए। महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक बिना डर के मतदान करने पहुंचे और यही बदलाव चुनाव का असली टर्निंग पॉइंट बन गया। सबसे बड़ा असर उन नेताओं पर दिखा जो खुद को इलाके का सबसे बड़ा खिलाड़ी मानते थे। जहांगीर खान का नाम इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। जो नेता पहले खुलकर बयान दे रहे थे अब उनकी आवाज धीमी पड़ चुकी है। कहा जा रहा है कि सिंघम की सख्ती ने पूरा खेल बदल दिया। जो लोग चुनाव से पहले ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे अब वही खामोश है। इसके साथ ही बीजेपी को भी इस माहौल का सीधा फायदा मिला। जिस इलाके में पहले मुकाबला मुश्किल माना जा रहा था वहीं अब पार्टी बढ़त बनाती नजर आई। ये सिर्फ सीटों का आंकड़ा नहीं बल्कि माहौल के बदलने का संकेत था। लोगों का भरोसा बढ़ा और उसी भरोसे ने वोट में तब्दील होकर नतीजों को बदल दिया। योगी मॉडल की चर्चा भी इस चुनाव में खूब हुई। सख्त कानून व्यवस्था और अपराधियों पर कार्रवाई की जो छवि उत्तर प्रदेश में बनी उसी का असर यहाँ भी देखने को मिला। अजय पाल शर्मा को उसी मॉडल का चेहरा माना जाता है और उनकी तैनाती ने ये दिखा दिया कि सख्ती का असर जमीन पर कैसे दिखता है। जब प्रशासन निष्पक्ष होकर काम करता है तो वोटर का आत्मविश्वास बढ़ता है और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। इस बार बंगाल में वही तस्वीर देखने को मिली जहां वोट डर से नहीं बल्कि विश्वास से पड़ा। अब सवाल यही है कि क्या ये बदलाव स्थायी होगा या सिर्फ चुनाव तक सीमित रहेगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है उसने एक बात को साफ कर दिया कि राजनीति में डर की जगह ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। जिन लोगों ने सिंघम को चुनौती दी थी आज उनकी आवाज थम चुकी है। बंगाल में अब नया संदेश गया है कि सिस्टम जब जागता है तो सबसे मजबूत गढ़ भी हिल जाते हैं और यही वजह है कि इस बार चुनाव का नतीजा सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव की कहानी बन गया।